रंगों के इस त्यौहार होली पर समस्त हायाघाट विधानसभा वासियों को एवं यहाँ के देवतुल्य जनता को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अश्वनी यादव, भारतीय जनता पार्टी मंडल संयोजक बहेरी। जमा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चीनी मिलों में लाखों किसान जो गन्ने की खेती कर गन्ना भेजते थे, वो लाखों किसान जो है आज के समय रो रहे हैं। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में गन्ने की खेती हो रही है, जिस क्षेत्र में खासकर चीनी मिल खुला हुआ है, उस क्षेत्र के लाखों किसान खुशहाल जीवन जी रहे हैं। 17 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हो गया, कितना चीनी मिल खुलवा पाए और कितना चीनी मिल बंद कर पाए, ये आपके सामने है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि ये देख सकते हैं, किसान अपने खेत से गन्ना कटवा कर, खुद ट्रक मंगवा कर, खुद लोडिंग करवा कर, उसके बाद वो खेत जो गन्ना है वो चीनी मिल में भेजते हैं। उसके बाद उसका जो मूल्य तय होता है वो उन्हें मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी दे दें कि अगर सरकार का ध्यान इधर भी नहीं गया और समय समय पर किसानों को पुरस्कृत नहीं किया गया, किसानों को अगर आगे नहीं बढ़ाया गया, तो ऐसे में किसान गन्ने की खेती बंद कर देंगे और फिर से पता चलेगा कि चीनी मिल बंद हो गया। लेकिन सबसे ये देखने के लिए मिला है कि लगातार, जैसे कि खासकर मिथिला में जितना भी चीनी मिल था, लोहट चीनी मिल की बात करें या फिर रेगा चीनी मिल की बात करें या फिर रयाम चीनी मिल की बात करें, जितने भी चीनी मिल थे उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया, उसके सामानों को लूट लिया गया, उसके पाट पुर्जा को बेच दिया गया। तो ये कितना चिंताजनक बात है, आप समझ सकते हैं। और इस बीच खाली राजनीति जो है सरकार की तरफ से हो या फिर अन्य पार्टियों की तरफ से हो, राजनीति की बात जो है वो बहुत ऊपर बढ़ चढ़कर होता है, लेकिन किसानों के भले की बात कहीं पर दिखाई नहीं देती है। इन महिलाओं को हम आज तहे दिल से धन्यवाद देते हैं भारत उदय समाचार की तरफ से, जो महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर अपने परिवार के लिए सोच रही हैं, अपने बच्चे के लिए सोच रही हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच रही हैं। घर से बाहर निकलकर वो खेती करती हैं, खेत में आकर मजदूरी करती हैं, कुछ पैसा कमाती है और घर जाती है। समझ सकते हैं कि अगर ये गन्ने की खेती नहीं होती तो इतने मजदूरों की जो मांग थी वो नहीं होती। हम उन जो किसान हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि वो अपने खेत में आज गन्ने की खेती कर रहे हैं और इतने महिला मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं और आज चीनी मिल को जिंदा रख पा रहे हैं। वहीं देश की अगर बात करें तो आजादी के बाद बिहार में चीनी मिल की संख्या 35 थी, जो बताया जा रहा है कि घटकर केवल 11 रह गई है। चालू चीनी मिल बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझोलिया, सासा मूसा, गोपालगंज, सिद्धवलिया, हसनपुर जो समस्तीपुर में आता है, लौरिया और सुगोली में है। राज्य में कुल 17 चीनी मिल ऐसी है जो चालू नहीं है, बंद है। ये जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो इस वक्त समस्तीपुर के हसनपुर में भेज रहे हैं और इनके बहुत ज़्यादा पास में है और ये खुशहाल भी हैं। अगर इसी तरह से इस क्षेत्र के किसान गन्ने की खेती लगातार बड़े स्तर पर करें तो ये क्षेत्र पूरा खुशहाल हो जाएगा। लेकिन सरकार को भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो किसान इस बार गन्ना का खेती आप लोग किए हैं, इसमें क्या लॉस क्या हो रहा है और क्या मतलब? लॉस इसलिए है कि फर्स्ट टाइम का खेती जो हुआ था उसमें पूरा ग्रोथ हुआ नहीं, ग्रोथ में भी कमी हो गया। महंगा जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह का फर्टिलाइज़र मिलता है उस तरह का ही देना पड़ता है। कोई हमारे लिए स्पेशल तो चीनी मिल प्रोडक्ट्स नहीं कर रही है और लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब यहाँ से जो जाएगा हसनपुर मिल, उसका जो ट्रक का भाड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। कितना पड़ता होगा? 10,000 नॉर्मल आप ही भेजते हैं? 10 तक, हाँ सब कुछ मेरा लगता है। अच्छा, अभी कैसे रेट मिल रहा है? हसनपुर जो दे रहा है रेट? अभी हमारा एक टेलर में गया था, उसका नहीं आया है। हाँ। लेकिन जो अदर आदमी का गया था वो 335 का रेट है। 335 का क्या? क्विंटल? क्विंटल। अच्छा, तो क्या इसमें लॉस हो रहा है क्या आप लोगों को? काफी लॉस है, इस तरह का एक्सपेंस है उस हिसाब से बेनिफिट तो होगा। अच्छा, तो दाम क्या होना चाहिए? और हम तो बहुत एक मिनिमम अभी 500 रुपीज़ जो है क्विंटल होना चाहिए। 500 रुपये? हाँ। कौन सा गांव है ये? हरवारी। आपका नाम? श्यामानंद चौधरी। कितने बीघा में करते हैं खेती? हम अभी तो फर्स्ट टाइम है हमारा। अच्छा, 1.5 एकड़ में हम किए हुए हैं। जब आपने खेती किया था उस समय में कितना खर्चा हुआ होगा, लेबर कितना लगाया हुआ है? तो वैसे तो पूरा 100% नहीं ये आता है, लेकिन फिर भी नियर अबाउट 25,000 रुपीज़ हमको पड़ गया था। लेबर कॉस्ट, फर्टिलाइजर
बीज बीज, हाँ। बीज इसी सब पर में पड़ा था, लेबर कॉस्ट भी हुआ था उसमें। तो यहाँ सिर्फ आप ही ये गन्ना की खेती कर रहे हैं और कोई दो कर तीन रहा है? आदमी और कर रहे हैं। कहाँ के हैं वो लोग, कौन से गांव के हैं? वो इसी गांव के हैं, लेकिन उस साइड में सब साइड में करते हैं। अच्छा, तो आप लोग बरसों पुराना मतलब इतिहास है क्या कि पहली बार ये शुरू पहली किया है? बार अभी किए हैं वो, वैसे हाँ। बहुत पहले तो पूर्वज आपके करते थे? हाँ, पूर्व वाला नहीं, उस टाइम पर समस्तीपुर मिल था। नहीं, पूर्वज करते थे आपके? पूर्वज नहीं, हम खुद ही पूर्वज, क्या हम खुद करते थे पहले। आप ही करते थे? हाँ, लेकिन वो उस टाइम पर समस्तीपुर मिल का जो है हाँ। यहाँ हायाघाट में जाकर के लगता था, तो उसमें क्या होता था, लेबर का थोड़ा कम पड़ता था और गाड़ी भाड़ा कम पड़ता था। अच्छा। अभी तो 10,000 रुपया एक 10 टक्के का लगता है, जो कि मुश्किल से 15 टन लेकर के जाएगा। और लेबर कॉस्ट तो आप देख ही रहे हैं कि 5 आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है, 15 आदमी उधर से ला रहा है, और फिर भी इतना कॉस्ट नहीं पूरा। अच्छा, खेती करके कुछ सीख मिला कि नहीं? ये गन्ने की खेती करके कुछ सीख मिला कि नहीं? देखिए, इसमें यही है कि आप किसान कोई भी खेती करता है वो फायदे की खेती नहीं है। अभी यहाँ आलू लगाए हुए हैं, मक्की लगा हुआ है, लेकिन जितना इसी में धान लगा हुआ था, अब वो सबको जो अगर देखते हैं, धान में 1 पैसे का बेनिफिट नहीं हुआ, तो कम से कम घाटा नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, हम गन्ना की बात करें तो गन्ना अपने यहाँ तो एक, आपकी नज़र में कौन सा मिल था अपने दरभंगा में या मधुबनी में? दरभंगा नहीं, पहले दरभंगा समस्तीपुर दोनों कंबाइंड अगर थे, तो एक रैयाम में था जी, एक समस्तीपुर में था। क्या नाम था उसका, समस्तीपुर वाले का? ये समस्तीपुर मिल का प्राइवेट नहीं था, ये सरकारी ही था। समस्तीपुर ही मिल बोलते थे क्या? हाँ, हाँ। और ये हसनपुर जो है ये बेला का, ये प्राइवेट। अच्छा, लोहट भी था क्या? लोहट, हाँ हाँ, लेकिन वो उससे हम लोगों का कोई कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं था, रैयाम तक था? रैयाम था। अच्छा, रैयाम हमारे रिलेटिव वगैरह जो उस साइड के हैं, हाँ। हम लोग उस पर में बना रहे आपके लिए तो समस्तीपुर ही पास होता होगा? समस्तीपुर, हाँ, यहाँ से चूँकि हायाघाट से। तो ये जो धीरे धीरे जो मिल सब बंद कर दिया गया, तो क्या लग रहा है कि एक्चुअल स्थिति जो किसान, वही कारण है, असली कारण वही है। क्या? कि जितना लागत लगता है उतना उसको मिल नहीं पाता है, मिल नहीं पाता। अच्छा, तो इसमें ये सवाल ये नहीं। इसका सिस्टम क्या है? जैसे आपने गन्ना लगाया, आप काटे और भेजना आप ही को है क्या? हमको ही सब काम हमको ही करना, अच्छा। मिल तक और फिर पैसा वो लोग वहाँ देंगे? वहाँ से कैश देते हैं या अकाउंट में भेज देते हैं? अकाउंट में जाता तुरंत ही? हाँ, तुरंत नहीं देगा, 15 दिन कम से कम टाइम 15 दिन लगाता है? अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि पैसा रुका है या ऐसा कुछ? रुकता तो नहीं, नहीं रुकता, चालू है ये। तो क्या लग रहा है कि कभी चिंता भी होता है कि अपने यहाँ जो भी मिल था सब बंद हो गया? बंद हो चीनी गया, मिल? यही तो किसान के लिए परेशानी है ना। अभी अगर मान लीजिए हमको यही चीज हायाघाट अगर भेजना पड़ता, तो वहाँ पर मैं 2,000-3,000 रुपये में जाता, हाँ। और उसके लिए हमको 10,000 रुपये एक्सपेंस करना पड़ता। तो ये तो चिंता की बात हुई, यहाँ मजबूरी है। अभी 2-3 किसान जो है उन्होंने जो दिया पहले फसल में। किसी सरकार का जो मंशा है, 17 साल मान के चलिए लालू यादव गए, 17 साल नीतीश जी गए, तो हम किसी के बारे में आपसे टिप्पणी नहीं करवाना चाह रहे हैं क्योंकि आप किसान हैं, ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये बिहार को कहीं ना कहीं देखिए, मतलब बिहार गर्द में का डाल दिया? अगर ये रहता सही तो। अब बिहार का पॉलिटिक्स से तो किसान का उतना ज्यादा नहीं है। मैं क्या बोला पहले कि हम हाँ, आपको, हम लेकिन आपसे वो नहीं इसमें करवाना चाह रहे कि आप राजनीति बोलिए, लेकिन आप अगर एक्चुअल वही स्थिति हम ये बात बता रहे करें हैं कि इसमें किसान का दुख यही है कि उसको प्रॉपर तरीका से फर्टिलाइजर मिल जाए, सिस्टमेटिक। अब उसमें क्या है कि अब हर चीज़ जो 200 रुपये का चीज़ है वो 250, 300 ज़्यादा ही जाता है। जो हमारा माल 300 का है अभी वो जाएगा 200 में, तो वो तो होगा, स्वाभाविक है जो कमी होगा। क्या नाम बताया था आपने? श्यामानंद चौधरी, और गाँव? धरवाड़ी। जो आपके अभी पिताजी हैं क्या वो जो? हाँ, पापा हैं हमारे। तो पिताजी जो है जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी आगे इसको बरकरार रखेंगे क्या? हाँ, निश्चित, इसको तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। अच्छा, तो ये किस तरह से ये काम करता है? जैसे कि गन्ना लगा हुआ है, फिर इसको क्या करते हैं? अभी गन्ना का सबसे कटाई पहले हो क्या रहा है। करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं जब गन्ना लगाने का टाइम है, हाँ? उसका तो कोराई होता है, जोत होता है इसका। हाँ। उसके बाद टेंचर चलती है। अच्छा, टेंचर चलने के बाद जो है हाँ। सो इसमें पानी पड़ता है। तो टेंचर चलने के बाद जो है ना सो पानी पटाया जाता है। पानी पटाने के बाद इसकी बुआई होती है। अच्छा, और बुआई होने के बाद जो है सो तकरीबन 15 से 1 महीना के बीच में इसकी हाँ निराई गुड़ाई होकर के कंप्लीट। हाँ। तो ये जो अभी जैसे दरभंगा मधुबनी में जो भी मिल था, चीनी मिल, वो बंद पड़ा है। ऐसे में गन्ना की खेती करना संभव लग रहा है क्या? मतलब नहीं, सफल लग रहा है हम क्या? लोगों सफल? को जो है सो यहाँ हसनपुर चीनी मिल पड़ रही है, हाँ। तो उसके कारण यहाँ के किसानों के लिए ये फायदेमंद है। अच्छा, फायदेमंद। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर तो है। 50 किलोमीटर। हाँ, ठीक लग रहा है कि ये। हाँ, यहाँ का जो भी सुविधा है हाँ। वो मिल रहा है। अच्छा, खेती बाड़ी अगर गन्ना का कोई किसान अगर डर के भी चालू करता है तो क्या लग रहा है कि लेकिन किसी फायदेमंद भी है? किसान को ये हिदायत है हाँ, क्या? कि रोड के साइड में ही गन्ना का खेती करें। अच्छा, उससे क्या होगा? हाँ, उससे उसमें क्या मजदूरी- है, नहीं, गन्ने के खेत का फसल जो कटता है, फसल चक्र थोड़ा गलत है इसका। अच्छा, अभी जनवरी और फरवरी टाइम पे ये कट रही है, तो अभी गेहूं का फसल लगा हुआ है। अगर हम भीतर लगा देते हैं तो हमारी लोडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, अच्छा, मजदूरी बढ़ जाता है। मजदूरी बढ़ जाती है। अगर रोड कनेक्टेड अगर खेत है, आपके खेत के अंदर अगर गाड़ी आ जाती है तो बहुत अच्छा फायदेमंद है। आपके यहाँ आ जाता है? हम्म। कितना बीघा है ये?
ये तो 1.5 बीघा है 1.5 बीघा में है। बस। तो इस बार का फसल क्या लग रहा है कि थोड़ा सा नहीं, इसका जो जैसे जिसको मुरहन खेती कहते हैं उसमें 15 से 16 क्विंटल आता है कट्ठा में। और इसी का जो दोजी अगर हो जाएगा तो वो 30 क्विंटल तो पकड़ता कितना कुंटल इसमें निकल जाएगा? है। इसमें तकरीबन मान करके चलिए जो 350 और 400 के करीब करीब क्विंटल 350,000 कुंटल। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अमरेंद्र कुमार चौधरी है और खुशी झा है, गाँव? भरवाड़ी।